और उत्तराखंड में भीषण शीतलहर की मार, कई जिलों में बारिश बर्फबारी का अलर्ट है। आज से पहाड़ में बारिश के आसार। मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, नैनीताल में येलो अलर्ट है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज से पहाड़ में बारिश के आसार हैं। तो आज से पहाड़ में बारिश के आसार। मैदानी इलाकों में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। चंपावत की बात करें, नैनीताल की बात करें, हरिद्वार, उधम सिंह नगर की अगर बात करें तो यहां पर देखिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एक बार तस्वीर आपके सामने, विजिबिलिटी यहां पर शून्य है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा महावीर के पास हम चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। महावीर, इस समय ठंड को लेकर क्या तस्वीर नजर आ रही है? प्रशासन ने क्या व्यवस्थाएं की है? जिस तरह से हम कह सकते हैं कि दिसंबर का ये महीना अंतिम महीना चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह का एक तरह से नए साल के स्वागत के लिए लोग उमड़ रहे हैं, तो वैसे ही ठंड भी शायद नए साल के स्वागत के लिए अपने पूरे एक तरह से कहें तो परचम पर है, अपने उफान पर है। और इस समय की अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार में विजुअलिटी एक तरह से पूरी तरह जीरो दिखाई दे रही है। हर तरफ सफेद जो कोहरे की चादर है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जो शीतलहर है वो भी यहाँ पर साथ में दिख रही है, क्योंकि लोगों की जो परेशानियां हैं वो कोहरे के साथ साथ जिस तरह से शीतलहर देखने को मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं ये शीतलहर परेशानियों को बढ़ा रही है। और इस समय मैं कोशिश करूंगा वो तस्वीरें दिखाने की कि किस तरह का माहौल हरिद्वार में है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी जो वाहन है वो किस तरह से अपनी हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। और ये संपर्क मार्ग है, हरिद्वार लक्कर का संपर्क मार्ग, और यहाँ पर स्थिति इस समय इस तरह की है। और ऐसी ही अमूमन स्थिति पूरे जिले में देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से मौसम विभाग का भी चेतावनी है कि पहाड़ों पर इस समय बारिश होने का अंदेशा है। और साथ ही साथ जिस तरह से क्योंकि मौसम विभाग की चेतावनी है, मौसम विभाग की चेतावनी के साथ साथ जिस तरह का एक तरह से अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, तो उस अलर्ट को देखते हुए कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो स्थानीय लोगों की जरूर बढ़ रही है। और अगर ये ऐसे ही मौसम रहा तो कहीं ना कहीं जो नए साल का जश्न है उस पर हम कह सकते हैं कि मार एक तरह से होने वाली है सर्दी की। जी बिल्कुल, तो सर्दी की मार यहाँ पर पड़ती नजर आ रही है। और महावीर, इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे, स्कूली बच्चों के लिए प्रशासन की ओर से क्या फैसला लिया गया है? क्योंकि देखिए घना कोहरा है, हार्ट मरीजों की संख्या ज्यादातर बढ़ती जा रही है, शहरों में तो प्रदूषण भी है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर मैं प्रदूषण की बात करूं तो फिलहाल अगर हरिद्वार में वो प्रदूषण की स्थिति वो नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो असर है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से कोहरा लगातार, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि कोहरा लगातार पूरे दिन कोहरा रहा और भगवान भास्कर के जो दर्शन थे वो नहीं हो पाए थे, तो ऐसे ही स्थिति आज भी दिखाई दे रही है। और प्रशासन की ओर से ये कहा गया है कि स्कूलों में, क्योंकि अब विंटर वेकेशन भी होना है, तो कई स्कूलों ने आज विंटर वेकेशन की घोषणा भी की है। और माना जा रहा है कि आज शायद सभी स्कूलों में विंटर वेकेशन लागू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्कूली बच्चों को ये राहत तो जरूर है, क्योंकि जिस तरह की ठंड का प्रकोप है, ठंड के प्रकोप के बाद अगर स्कूली बच्चों को राहत मिलती है तो अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी तरफ जिस तरह से स्थानीय लोगों को, क्योंकि अलाव की व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की जाती है और अलाव की व्यवस्थाएं भी देखी जा रही है गंगा घाटों पर, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो शीतकालीन चारधाम यात्रा है उसको भी प्रमोट किया जा रहा है, तो लोगों की जो आमद है वो भी यहाँ बढ़ रही है। नए साल के जश्न का माहौल है, तो उसको लेकर भी काफी लोगों की दिलचस्पी उत्तराखंड की तरफ है, क्योंकि उत्तराखंड में कई ऐसे स्टेशन है जहाँ पर नए साल का जश्न अपने चरम पर होता है। तो कहीं ना कहीं लोगों की अब आमद यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती हो जाती है कि कैसे लोगों के को जो ठंड से राहत दिलाई जा सके, जिसके लिए जगह जगह अलाव की व्यवस्था है। रैन बसेरे जो है, जो निराश्रित लोग हैं उनको रैन बसेरों में कैसे उनके लिए अच्छी व्यवस्था है हो सके, तो तमाम तरह की चुनौती स्थानीय प्रशासन के साथ है। हरिद्वार की अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार में स्थानीय प्रशासन लगातार इस मामले को लेकर सजग है। डीएम ने खुद इस पूरे उस पर मोर्चा संभाला हुआ है, लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जी बिल्कुल महावीर, यहाँ पर तस्वीरें ये साफ नजर आ रही है। और देखिए इस बार बारिश भी नहीं हुई है
और इसी के साथ जो सूखी ठंड पड़ रही है, इससे कहीं ना कहीं जो पर्यावरणविद हैं उनकी चिंताएं बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ग्लेशियर रिचार्ज नहीं होंगी और साथ ही साथ मौसम में असंतुलन रहेगा, जो कई बीमारियों का घर बनेगा। ये सूखी ठंड है, सूखी ठंड ही सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं, अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो कहीं ना कहीं खतरनाक होती है, क्योंकि जो हल्की खांसी होती है वो ऐसी सूखी ठंड में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि चिकित्सक लगातार ये एडवाइस करते रहे हैं कि गर्म पानी का सेवन करें, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की चीजें देखने में आती है, हालांकि लोगों का मानना यही है कि अगर इस सूखी ठंड के बाद के बीच में अगर बारिश होती है तो वो ठंड जो होती है वो अपने आप में कहीं ना गुनगुनी ठंड होती है और वो लाभकारी भी होती है, लेकिन बारिश का ना होना बड़ी चिंता का सबब है। और जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज या कल में बारिश का अनुमान मौसम विभाग का है, तो कहीं ना कहीं अब राहत की बात जरूर रहेगी, लेकिन जब तक बारिश नहीं होती है तो सूखी ठंड से ये जो परेशानियां हैं, गले की खराश और खांसी जैसी परेशानियां हैं, वो लगातार लोगों में देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अब उम्मीद यही की जा सकती है कि बारिश हो और इस सूखी ठंड से लोगों को करना पड़ रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।